बोला हालेलुया। हालेलुया। थॉमस नाम का एल्वा एडिसन कह रहा कि थॉमस एल्वा एडिसन नाम का एक आदमी था। छोटा बच्चा जब वो स्कूल में जाता था तो उसी समय उसकी प्रिंसिपल का फोन आया उसकी माँ को और कहने लगा, कहता ये तेरा जो लड़का है इसको ले जाओ यहाँ से। इतना कहता इसका दिमाग इतना मोटा है, कहता ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसके अंदर दिमाग नहीं है। और उसकी माँ उसको ले गई और वो लड़का पूछता रहा, कहता मम्मी क्या कहा प्रिंसिपल ने, क्या कहा प्रिंसिपल ने। उसने कहा कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल ने, चल घर। और जब प्रिंसिपल अगले दिन फिर वो लड़का कपड़े पहनकर तैयार हुआ और उसी समय स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी माँ कह सकती थी कि प्रिंसिपल ने तुझे निकाल दिया है, उसने कहा है तू मोटा है तेरा दिमाग, लेकिन उसकी माँ ने उसको उत्साहित किया, इंकरेज किया। उसने कहा नहीं बेटे, कहते कि तू इस स्कूल में नहीं जाएगा। उसने कहा क्यों नहीं जाऊंगा। उसने कहा ये स्कूल तेरे लिए नहीं है, तू इन स्कूल से ज्यादा बुद्धिमान है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा तू घर बैठकर पढ़ाई करेगा। उसने घर बैठकर पढ़ाई किया और एक दिन उसने बल्ब का आविष्कार करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप समझ रहे हैं? अगर उसकी माँ उसकी कमजोरी उसे बता देती कि तेरा दिमाग मोटा है और तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी एक बड़ा आविष्कार, बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनता। याद रखना, कहता कि आपको फैसला लेना है। आपको कभी अपने बच्चों को नहीं बताना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। मैं आपको पता है, मैं रोज बोलता हूं, मैंने कहा मेरी बेटी बोलती है अलीशा पापा आपको ये आता नहीं है। मैंने कहा चुप कर, आता है मुझे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। तो मैं आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि वो मुझे पूछती है पापा ये मैथ का आप मेरे को करा नहीं सकते। मैंने एकता पूछती है, मैंने कहा चुप कर, तुझे पता है मैं इंजीनियर हूं। मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा बैठकर। तो हम कभी नहीं हारते, हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हम अपने कमजोरी कभी किसी को नहीं देते, लेकिन हम सीधा बोलते हैं अपने बच्चों को, तेरे को पता है तेरे बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने मुझे नहीं पढ़ाया। हम लोग कोसते हैं अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कुड़कुड़ाना बंद करें, बुड़बुड़ाना बंद करें, अपनी कमी कमजोरी कहता किसी को ना बताएं, तो आज रात मैं कह रहा हूं एक तरक्की आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। तरक्की का साइन आपके कंधों पर होगा। चर्च आमीन बोलने वाले, क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये ना सोचो, परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे में ये सोचो। अगर आपने ये सोच लिया, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कह रहा हूं 2025 जैसे ही शुरू होगा आपकी तरक्की होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो आप खुश हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो खुश हो जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि वो इसलिए पीछे बातें करते हैं क्योंकि आप आगे निकलने वाले हैं यीशु मसीह का है। आप आगे हैं, आप आगे आपके पड़ोस में बात हो रही है, इसने कुट्टी कहां से लगा ली है, इसके बाद पैसा कहां से आ गया, ये लाल जैकेट काली जैकेट वाले आगे बैठे हैं, इनका काम कैसे चल गया। अरे इनको नहीं पता, ये आगे हैं, सड़ रहे हैं, वो आगे हैं। आपको समझना है परमेश्वर आपके साथ है। कहता कि आपको अपने परिश्रम में कहता कि हारना नहीं है। आपको दुख उठा रहे हैं, आप दुख उठा रहे हैं, आपको थकना नहीं है। बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर देखेगा, एक दिन ध्यान करेगा, एक दिन देखेगा, उसकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर। परमेश्वर उनके ऊपर नजर रखते हैं। याद रखना, जो काम करने के बाद कहता कुड़कुड़ाता है, अगर आपका नौकर काम करे आपके घर में पोछा लगाते हुए और खाना देते हुए आपके बारे में कुछ कुड़कुड़ाए और कुछ बुराई करे, क्या आप उसको ज्यादा दिन अपने साथ रखेंगे या फिर उसे कोई अच्छा फल देंगे? नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को ज्यादा फल देते हैं जो परिश्रम करते रहते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने मुंह से उफ तक नहीं करते परमेश्वर के लिए, उफ तक नहीं करते। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ पवित्र आत्मा का ध्यान होने वाला आज रात, बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। आपने हो सकता है आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप एक छोटे से मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आज रात के बाद खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ का परिश्रम के देखकर उसके मालिक ने क्या किया, वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके मालिक ने देखा, कहता जो काम करता है सफल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, वो सफल हो जाता है। और उसी समय उसने उसको अपने घर का मालिक बना दिया, उसको चाबी दे दिया। जो आपके घर में नौकरानी आपके साथ ईमानदार होगी, मेहनती होगी, परिश्रम करने वाली होगी, कभी आपकी बुराई करने वाली, कभी चोरी करने वाली नहीं होगी, पवित्रताई में चलने वाली होगी, आप उसको घर का मालिक भी बना सकते हैं, उसको चाबी दे सकते हैं। पोती बर्क ने यूसुफ को चाबी दे दिया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यूसुफ के साथ अगर परमेश्वर था तो उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों किया। आज मसीह लोगों पर क्वेश्चन आता है, अगर आपके साथ परमेश्वर है, मैं सबके लिए कह रहा हूं, जाओ तुम्हारे साथ परमेश्वर है।
लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में कल कोई आप पर उंगली उठा सकता है। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो तेरी टांग क्यों टूटी? अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो तेरे घर में कोई बीमार क्यों पड़ा? कोई अगर तेरे घर में, अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो तेरे घर में कर्जा क्यों है, बच्चा क्यों नहीं अब तक, अरे भाई ये काम क्यों नहीं बना, ये काम क्यों नहीं बना। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही था। उसको कहा अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो जेल में क्यों है? लेकिन नहीं पता, अगर कई बार परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपको सीढ़ी बनाना चाहता है दूसरों के लिए, पुल बनाना चाहता है दूसरों के लिए। कह रहे कि यूसुफ अगर मिस्र में ना जाता तो इजराइल पूरा का पूरा अकाल के दिनों में मर जाता। उसके वजह से कहता है बहुत सारे देशों ने खाना खाया। ये याद रखना, पर एक ना एक व्यक्ति को कहता है कि उस व्यक्ति को आपको सीढ़ी बना रहा है अपने परिवार के लिए। आपके परिवार के लिए आप सीढ़ी बन चुके हैं। आप उनका उद्धार कराएंगे, आप उन्हें बरकत दिलाएंगे, आप उनके लिए कुछ आशीष लेकर जाएंगे। यहाँ से सीढ़ी लगी हुई है, डायरेक्ट दिल्ली के अंदर जाएगी चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। जो लोग दुख उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका स्ट्रगल खत्म हो गया। अपने हाथों को उठाओ, उनका स्ट्रगल खत्म हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। अक्सर लोग कह रहे कि कामयाब व्यक्ति के सिर पर रखा ताज देखते हैं, लेकिन उसके कह रहे कि पैर के छालों को नहीं देखते। याद रखना, कामयाब लोगों से पूछो कि आपके पैरों पर कितने छाले पड़े हैं। आज बहुत सारे लोग ये देख रहे थे दाऊद के जीवन से, ये लोग देखते हैं कि इसके सिर का ताज देख रहे हैं दाऊद के, लेकिन दाऊद के पैरों के छाले नहीं देखे किसी ने। मैं कह रहा हूँ यूसुफ के सिर का ताज देखा प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके पैर के छाले नहीं देखे। कह रहे यहाँ पर यारोबाम विधवा का लड़का था, लेकिन उसके सिर का ताज देखा, लेकिन कह रहा उसके पैरों के छाले नहीं देखे। आज प्रॉफिट बजिंदर का नाम देखते हैं, सिर पर ताज देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर के पैरों के छाले नहीं देखे किसी ने कि कितनी मेहनत की है। आज बोलना आता है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की है, अपनी लाइफ में कितना परिश्रम किया है। मैं कुड़कुड़ाया नहीं हूं। कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी कहा कि तू वहां जा, यहाँ जा, मैं गया, ये कर वो कर, मैं किया, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं कहा परमेश्वर मेरे पैर के छाले तो देख ले, आज मैं नहीं जा सकता चर्च में। परमेश्वर ने कहा जा, मैं गया, बुखार था गया, कुछ था गया। मैं कह रहा हूं कि मैं करता रहा, जो ऐसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया। लेकिन अगर आज किसी को कुछ हो जाए तो परमेश्वर कहे कि तुझे कल जेल में जाना है, क्या आप जाएंगे? क्या आप जाएंगे? कि जाएगा कोई हाँ या ना? अड़गी खुंटी अड़गी भाई, रस्सी अड़गी भाई खुंट पे। अरे जब परमेश्वर कहे आप जेल जाओ, क्या आप जाएंगे? नहीं नहीं, आप कहेंगे मेरे पैरों के छाले देख लो। हो सकता था यूसुफ को परमेश्वर ने कहा जेल में जा, सुसमाचार सुना। परमेश्वर ने कहा दानियल शेर की मान में जा, सुसमाचार सुना। उसने कहा ठीक है मेरे बाप, मैं जाता हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी ओर ध्यान करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि बहुत सारी कामयाबी उस व्यक्ति की होती है, करें कि जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के लिए कहता है कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, परमेश्वर उसे बड़ा आदमी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर 100 लोगों में मुझे इस्तेमाल कर। मेरी प्रेयर यही है, परमेश्वर मुझे अरबों लोगों में इस्तेमाल कर। परमेश्वर मैं जाऊंगा जहां नहीं जाता, जहां तू नहीं कोई नहीं जाता, मैं जाऊंगा परमेश्वर, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। बस परमेश्वर मुझे अरबों आत्माओं को भी बचाने के लिए मुझे वो गिफ्ट दे, परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप ये ना देखो प्रॉफिट बजिंदर के पास कितना पैसा कितना नहीं है, लेकिन ये देखो मेरे पैर में छाले हैं कि नहीं है, मेरे पैरों ने दुख उठाया नहीं उठाया, मेरे घुटनों ने मेरे हाथों ने दुख उठाया कि नहीं उठाया। लेकिन अगर आपने दुख उठाया है, परिश्रम किया है, किसी को बताओ मत। पवित्र आत्मा कह रहा तारीफ मत करो, गिनाओ मत। परमेश्वर एक दिन आपको प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परिश्रम का फल आएगा। आपने लोग गिनाते हैं पापा मैंने इतनी प्रार्थना किया, यीशु मसीह मैंने इतने उपवास रखे, मैंने इतना काम किया, इतना चमत्कार किया, मैंने ये किया वो किया। आपको पता है पापा मैंने ये किया दाओ, लेकिन लोग फिर कहते हैं कि परमेश्वर मेरी कोई हेल्प नहीं है, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। हो सकता है आप भी कह रहे हो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे बनूंगा एक बड़ा आदमी। परमेश्वर ये नहीं देखते बड़ा आदमी के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखते आपके पास कहता कोई सपोर्ट है या नहीं है, आपकी मदद करने वाला है या नहीं है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को सच्चाई से पकड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आपको पीछे से आगे लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में एक बड़ी आशीष जरूर देंगे। दाऊद के बारे जब हम पढ़ते हैं, वो घर से बाहर था, उसकी मदद करने वाला उसका बाप नहीं था, वो नहीं चाहता था दाऊद राजा बने, उसके साथ नहीं था, उसका बाप उसके साथ नहीं था। दाऊद के पास कौन था?
आप बाइबल पढ़ सकते हैं, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। यूसुफ के पास के साथ कौन था? यूसुफ के पास कौन था? उसके पास कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। यरोबाम वो विधवा का बेटा था, कोई नहीं था उसके पास, लेकिन उसने परिश्रम किया और परमेश्वर ने सुलेमान से लेकर 10 राज्य उसको दे दिए। वो इसलिए दे दिए, मैं याद रखना, बेशक अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आपसे पहले आपका रिश्तेदार या मसीह विश्वासी कोई आपसे आगे निकल गया, ये याद रखना, परिश्रम करते रहना, उफ ना करना। पवित्र आत्मा एक दिन उसी से वो लेकर आपको वापस दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बढ़ा देगा परमेश्वर, आपको बढ़ा देगा। घमंड ना करे कोई कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कह रहा हूं कि जो भी किया परमेश्वर ने किया। आप परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, जो तोड़ा आपको मिला है आप बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। तरक्की का राज है, इनके अंदर कुछ गुजरने की चाहत होनी चाहिए। तरक्की का राज यही है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी तरक्की का राज बताता हूं। तेरे अंदर ये बात होनी चाहिए कि कुछ करने की, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ है, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। अशोक तूने बताया तू कर कुछ, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। मेरे को आदमियों में से औरतें कई बार अच्छी लगती हैं इस मामले में, क्योंकि उनके पास कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि ये क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी बात है, ये औरतें कभी भी अपने से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं समझती। ये क्या करती हैं, एक आदमी की नई नई शादी हुई, अपनी औरत का हाथ पकड़ के ले जा रहा, शादी कल हुई है और दूसरे पीछे से दूसरी जनानी को देख रहा, और वो औरत क्या बोल रही है, वो पता है कह रही है, इधर देख, उससे तो मैं बहुत सोहनी हूं। वो किसी को भी अपने से ज्यादा सुंदर नहीं समझती। ये सही है उसकी बात, वो सही करती है। वो अपनी कमजोरी कभी नहीं बताती कि मैं तेरे से सुंदर नहीं हूं। पता ना आपको है औरतों पता है ना, वो बताती है, कहती है कि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूं। अब उसको पता है अगर मैंने कह दिया मैं इससे सुंदर नहीं तो भाग जाएगा, इसलिए बोलती है मैं से सुंदर। सही करती है वो औरत। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है एक आदमी जो है एक औरत पर रोज दोष लगाता था अपनी पत्नी पर। कहता है तू काली काली रोटियां पोती है, तू जो रोटी पोती है जला देती है, जला देती है, तू जितनी रोटियां पोती है जला देती है। औरत आई कहने लगी आपको नहीं पता मैं इतनी सुंदर हूं ना, रोटियां मुझे देख के जल जाती हैं कह रही मैं इतनी सुंदर हूं ना, रोटियां मुझे देख के जल जाती है। अरे क्या बात है, आपको बता रहा हूं ऐसी औरतें कामयाब होने वाली हैं। ऐसी औरतें जो पटाख से आवाज दे करे, सवाल का जवाब देती है, वो मेरे चर्च में पास्टर बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? हाजिर जवाब रहना, हाजिर जवाब करा, निराश नहीं रहना। आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं कहना मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आज लोग आप पर लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं क्या काले काली रोटियां पोता है, क्या क्या। उसको बोले यार हम है ही इतने सुंदर हैं, हमें देख के जल जाती है रोटियां, जल जाती है कि नहीं? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझदार हैं, जरा एक बार ताड़ी बजा के बता दो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको निराश नहीं होना, आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों में पड़े रहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। मत्ती की किताब में 25 अध्याय में एक जगह पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नहीं करा कि 3 व्यक्तियों को तोड़े दिए, अलग अलग तोड़े दिए। वो तोड़े दिए थे कि ये डबल करें, ये चमकाएं उस तोड़े को। परमेश्वर ने भी आज आपको तोड़ा दिया है, आपको प्रार्थना करने का तोड़ा दिया है। कहता कि आपको तोड़ा दिया परमेश्वर ने ईमानदारी से चलने का, परिश्रम करने का, मेहनत करने का। अगर आपको तोड़ा दिया है, पवित्र आत्मा कह रहा उसको चमकाते चले जाओ, चमकाते चले जाओ। कह रहा है कि आपका तोड़ा, कहता है कि आपको इसलिए दिया है कि आपको तोड़े को बढ़ाना है, तोड़े को बढ़ाना है, अपने परिश्रम को कहता बढ़ाते चले जाओ। ईमानदारी के तोड़े को अपने पास रखना नहीं है, कहता उसको ईमानदारी के तोड़े को चमकाते चले जाओ। जब आप चमकाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो तोड़ा कह रहा डबल करेगा, डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा आपके तोड़े। कहता कि सब्र करना है, परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया है भविष्यवाणी का, मैं उसे चमकाऊंगा। मुझे तोड़ा दिया परमेश्वर ने प्रचार करने का, मैं चमकाऊंगा। मुझे तोड़ा दिया सुसमाचार सुनाने का, मैं चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको हिम्मत करना है, आपको विश्वास करना है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप करते रहो। पौलुस बोलता है कि तुम्हारे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारी मेहनत परमेश्वर देख रहा है। कहता तुम प्रभु में आ गए हो, दुख उठा रहे हो, तुम परिश्रम कर रहे हो। कहता इस परिश्रम पर कहता है बने रहो। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को 33 के 11 में
लिखा करा मूसा के साथ खुदा आमने सामने होकर बातें करता था। क्या लिखा? मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने होकर बातें करता था। निर्गमन 33:11 में लिखा, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। देखो आपके सामने कहता है मूसा से परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, लेकिन जो उसका नौकर था यूसुफ, कहता है योशू, और वो योशू गेट पर खड़ा रहता, सुबह भी रात को भी गेट पर खड़ा रहता, दिन में भी गेट पर खड़ा रहता, अपने मालिक का ध्यान करता, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, मेहनत 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 करता रहता, बार बार परिश्रम। आप में से हो सकता है यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिल्ली से आ रहा हो, गुजरात से आ रहा हो, लुधियाना से आ रहा हो, पंजाब से आ रहा हो, यूपी से आ रहा हो, बिहार से आ रहा हो। आप परिश्रम कर रहे हैं, आज नहीं तो मैं कल चंगा हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मेरी काम बन जाएगा। आप मेहनत करते हुए आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। पादरी ने कहा है आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। आप लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में ध्यान करने वाला है। चर्च में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आपने फैसला कर लिया है कि मैं परमेश्वर तुझ में बना रहूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं अपने तोड़े को चमकाऊंगा, मैं प्रार्थना करने के लेवल को जितना सुधार होगा मैं करूंगा। परमेश्वर ऐसे देख रहे थे योशू को, और योशू को देखने के बाद परमेश्वर ने कहा, कहता यार कितना, कहता मेहनत कर रहा है। और उसको उसी समय मूसा के मरने के बाद सारा राजपाट उसको दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने एक नौकर को बड़े लोगों के सामने खड़ा कर दिया। कब? कहता है उसकी मेहनत देखकर, उसके परिश्रम को देखकर। कहता है कि अगर आज आपकी सपोर्ट ना हो, योशू की सपोर्ट नहीं है, योशू के पास फाइनेंस नहीं है, योशू के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक गेट कीपर है, एक चौकीदार बनकर खड़ा है। परमेश्वर कहां से कहां ले गया। हो सकता है कहता कि आप हलवाई हो, नाई हो, आप छोटे से काम करते हो, लेकिन आप कभी किसी को नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी मत बताना। अगर आप जैसे भी होंगे, मैं कह रहा हूं हालात बदलते देर नहीं लगेंगे। आज रात के बाद कह रहा आपकी पीढ़ी में हालात बदलेंगे, कहता आपकी सिचुएशन बदलेगी। हो सकता है आपने सारी जिंदगी कहता कमाते, कर लोगों के कपड़े धोते धोते, बर्तन मानते मानते निकाल दियो, लेकिन तुम्हारा लड़का नहीं निकलेगा, राजाओं के सामने खड़ा होगा। आपकी मेहनत परमेश्वर रंग दिखाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। चर्च याद रखना, परमेश्वर सुनते हैं, देखते हैं ऐसे व्यक्ति को जो प्रार्थना करने में परिश्रम करते हैं, जो बाइबल पढ़ने में परिश्रम करते हैं, जो चर्च आने में परिश्रम करते हैं, जो दान देने में परिश्रम करते हैं। परमेश्वर उनकी ओर ध्यान जरूर करेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान क्यों किया? योशू की ओर, क्योंकि योशू कभी घड़ी देखकर प्रचार नहीं करता था, योशू घड़ी देखकर प्रार्थना नहीं करता था। आजकल तो लोग घड़ी देखकर प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, हाँ फिर काम पे जाना, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, फिर अरे भाई गोलगप्पे भी खाने जाना, आज फिल्म में लग रही वहां भी जाना, आधे घंटे में भाई अब सास से मिलने भी जाना, एयरपोर्ट पे आने वाली है, लेने जाना भाई साहब, हाँ 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 12 बजे की, हाँ मेरी सास की फ्लाइट है, मुझे भी जाना, हाँ हाँ। लेकिन हम घड़ी देखकर प्रचार नहीं करते। घड़ी है तो सही, लेकिन घड़ी देखकर प्रचार नहीं करना, घड़ी देखकर प्रार्थना नहीं करना, घड़ी देखकर नहीं आना परमेश्वर के पास। योशू घड़ी देखकर नहीं प्रार्थना करता था, वो घंटों घंटों प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने उसके परिश्रम का फल दिया। घड़ी देखकर ये नहीं कहा हेलो बाबूजी जितनी तनख्वाह मिलती है 12 घंटे की ड्यूटी दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड हूं। उसने ये नहीं कहा घड़ी देख कर नहीं कहा, उसने कहा जितने बजे तक कहता मेरा दास करा मेरा मालिक घर से बाहर नहीं निकलेगा, कहता तब तक मैं ड्यूटी देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे लेकर आते हैं। अगर लिखा, अगर वो काम काज में, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा देखो जो काम करने में निपुण हो, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में वो बच्चा मिले, तो कहता उसे जाकर भविष्यवाणी कर देना, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। आज अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटे काम करते हुए शर्माना नहीं है। मैंने देखा कई लोगों को, कहता वो कमाते हैं तो कह रहे ऐसे कमाते हैं जैसे कह रहे कि झाड़ू लगाने में भी, कमाने में भी कभी शर्म नहीं करेंगे, लेकिन जब वो खाते हैं तो वो राजा बनकर खाते हैं। वो दिन आपके आने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। पवित्र आत्मा आपके परिश्रम का फल देगा। हो सकता है आपकी दुकान छोटी हो लेकिन अब तक ना बड़ी हो, आपकी फैक्ट्री छोटी हो अब तक ना बड़ी हो, लेकिन प्रार्थना करते रहना। कह रहा जितने आप पर जादू टोना कर रहे हैं, जो आपको शराब दे रहे हैं, जो आपको हाय दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं करेगा, आपकी ओर ध्यान करेगा, क्योंकि आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप उनके जैसे नहीं बने। आपने आप बढ़ते रहे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। पवित्र आत्मा आपकी ओर ध्यान करेगा, बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा, ऐसे मोहल्ले में खड़ा करेगा। आपकी सबसे ऊंची दुकान होगी, आपकी सबसे ऊंची फैक्ट्री होगी, आपका सबसे ऊंचा घर होगा। याद रखना, सबसे करा इतिहास रचवाएगा आज रात के बाद। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वाले अपने पड़ोसी को बोलो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो रब सुनता है, उसे खुश करने वाला चाहिए। समझ में आया कि नहीं?
अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। देखा ना, हम बोलते हैं ओए झुको, हम कहते हैं लोग झुकते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन रब सुनता है, उसे खुश करने वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं खुश करके आते हैं उसे घर पे, यहां नहीं करते। यहां तो प्रचार करते हैं, खुश घर करके आते हैं। आप जब खुश घर करके आओगे, परमेश्वर को प्रार्थना करके आओगे, तो वो आपकी सुनेगा संडे के दिन यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रोफेसी होगी, आपके बड़े बड़े काम होंगे। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज मैंने तेरे प्रचार को सुना, मैंने विश्वास किया कि मैं अब तक ये सोच रहा था कि मैंने इतनी दिन से बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, ये किया, वो किया, लेकिन परमेश्वर मैंने बहुत कुड़कुड़ाया, मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। मैं बार बार पूछता रहा, पास्टर से, विश्वासी से, लोगों से, अपने आप से, अंदर से पूछता रहा परमेश्वर, दाऊद की तरह कि परमेश्वर तू मेरा भला कब करेगा, तू मेरे ऊपर दया कब करेगा। पवित्र आत्मा मैं बहुत कुड़कुड़ाया, मुझे माफ कर परमेश्वर। लेकिन दाऊद उस समय रोया और कहने लगा परमेश्वर कि तू मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आज मेरे लोगों के अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे परमेश्वर। आज कह कि जो लोग निराश है, ये पवित्र आत्मा परिश्रम पर परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, गवाहियों पर गवाहियां दे रहे हैं, लोगों को चर्च में लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, लेकिन लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं कि आज ऐसे लोगों के ऊपर एक नया मस्सा ट्रांसफर कर दे, आज एक नई बुद्धि ट्रांसफर कर दे, आज एक नई ताकत इनके ऊपर दे दे, आज एक नई शक्ति इनके ऊपर आने पाए, नई ब्लेसिंग आने पाए, ये पहले से ज्यादा जवान हो जाए, इनके ऊपर बड़े परमेश्वर का बड़ा बड़ा हाथ आने पाए। पवित्र आत्मा ये नाटे न रहे, ये किसी के सामने शर्मिंदा ना हो, आज के बाद ये छोटे न रहे परमेश्वर। इनके ऊपर चमत्कार 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 करने वाली, कराने वाली शक्ति उतरे आज रात, चमत्कार करने वाली शक्ति उतरे आज रात, चमत्कार करने वाली शक्ति उतरे आज रात। ब्लेसिंग आए, इनके बच्चे इतिहास रचे परमेश्वर। जो लोग इन्हें देखकर पवित्र आत्मा घुर रहे हैं, जो सच में इन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर, आज रात के बाद मेरे पिता इनके परिश्रम का फल आने पाए, इनकी मेहनत का फल आने पाए, इस साल में टेस्टमनी बनने पाए। यीशु के नाम में एक बड़ी टेस्टमनी आपकी बनेगी, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन।